द सेशन, लेट अस बिगिन द सेशन। ठीक है, अपडेट किए जब से ऐप ना, तब से स्क्रीनशॉट नहीं लिया रहा है सर। हाँ हाँ, एक लड़का आज बोल रहा था यार अब क्या करेगा, फीचर्स मॉडिफाई किसको अपडेट किया था, किसको अपडेट किया था? वाइज ऐप को सर। सर आज सुबह अपडेट कर दिया है। हाँ हम भी, हम वाइज को तो अपडेट नहीं मारे थे, हम पूरा अपना ना जो मेरा मतलब सेलफोन है ना उसी को पूरा अपडेट मार दिए, समझा? चलो गाइस तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कैलकुलेटर पकड़ लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशंस को। ठीक है, तो इसमें हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो तुम लोग लास्ट क्लास का टॉपिक आई थिंक समझ गए होगे, तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। आज हम तुम लोग को उसी से रिलेटेड और कुछ तुमको इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं। 213 है ना, देखो ध्यान से, 213 देखो गाइस, माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए, हम ऐसे म्यूट सबको मार देते हैं। चलो गाइज देखो, सबसे दिमाग है ना, और किताब बीसी पुनमिया का जिसके पास है यार वो खोल लो। ठीक है, जिसके पास बीसी पुनमिया का किताब है, आई रिक्वेस्ट दैट गाइज टू प्लीज ओपन द बुक ऑफ बीसी पुनमिया एंड ओपन पेज नंबर 2233, 233 पेज नंबर, 223 गाइज, नॉट 233, 223, 223 खोल लो। क्वेश्चंस यहाँ पे लिखते हैं, कंप्यूट द स्ट्रेंथ ऑफ फिगर ABCD, कंप्यूट द कितना बोले? 223। 223, हाँ वो 223 बोला, 223 बोला। ठीक है चलो, में 223 का नहीं है सर, वेन द ऑब्जर्वेशन वहाँ पर कुछ अलग टॉपिक है सर। ठीक है, जहां पे तुम्हारा कल जो क्वेश्चन करवाए थे ना, जहां पे जो क्वेश्चन जिस पेज में था उसके बगल वाला क्वेश्चन तुम लोग देखो, है ना, बगल वाला 211। अच्छा, कंप्यूट द स्ट्रेंथ ऑफ फिगर, कंप्यूट द स्ट्रेंथ ऑफ फिगर, compute the strength of figure, compute the strength of figure, compute the strength of figure ABCD, ABCD का ध्यान से समझना क्वेश्चन को गाइस। compute the strength of figure ABCD for each of the root, 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 each of the root, for each of the root, for each of the roots by which by which by which by which by which the length BD, by which the length BD, by which the length BD, by which the length BD can be computed, BD can be computed, BD can be computed, can be computed, can be computed, computed from the known side, from the known side, from the known side, from the known side, all the stations were occupied। देखो एक लाइन लिख दिया है गाइस, all these stations, all these stations, all these stations, all these stations were occupied, were occupied, were occupied, occupied, were occupied, and all the angles were measured, and all the angles were measured, were measured, all the angles were measured. So guys, this is the questions. Okay, compute the strength of figure ABCD for each of the root by which the length BD can be computed from the known side. known side को लिखे नहीं है, लिख लो known side AC. I have just miss out here AC. known side AC, all the stations were occupied and all the angles were measured. तो R इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है रे हीरो? R इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू फॉर्मूला D माइनस C बाई D इंटू समेशन डेल्टा A का स्क्वायर
प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी प्लस डेल्टा बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है गाइस। तो यहाँ फिगर दी हुई है गाइस, फिगर दी हुई है, देखो ये फिगर है, ध्यान से समझना और एकदम दिमाग मस्तिष्क को एकाग्रचित रखना। मस्तिष्क एकाग्रचित नहीं रहा, कैलकुलेटर पकड़ लो, चीजें समझ में नहीं आएगी, भले ही बोल दे रहे हैं। इसलिए एकाग्रचित रहना और जहां ना समझ में आए वहां पूछना, ठीक है। फिगर कुछ इस तरह से दी हुई है हमारी, ये फिगर कुछ इस तरह से दी हुई है, ठीक है। और ये इसकी इस तरह से डार्क में कर दूं, है देखो, है देखो, ये लाइन डार्क है, ठीक है। डार्क तुमको दिख भी रहा है, एक लाइन डार्क दिख रहा होगा। इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को ए, ये डी, ये सी, ये डी, ए। ये हो गया 23 डिग्री, ये हो गया 32 डिग्री। दिस इज योर 23 डिग्री, दिस इज योर 32 डिग्री। 23 डिग्री, 32 डिग्री, ये हो गया 62 डिग्री और 67 डिग्री, 62 डिग्री और 67 डिग्री। ये हो गया 54 डिग्री और 58 डिग्री, 54 डिग्री, 54 डिग्री और ये हो गया मेरा 58 डिग्री। 54 डिग्री और 58 डिग्री, ये हुआ 28 डिग्री और 36 डिग्री। ये हुआ मेरा 28 डिग्री, 28 डिग्री और ये हुआ मेरा 36 डिग्री। भाई हम बोल रहे हैं किताब खोल लो इसमें, क्योंकि इसमें किताब का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। हम इसीलिए बोल रहे हैं, जिसको किनवाए हैं हाफ दाम में कीना है तो भाई बीसी पूर्णिमा का किताब खोल लीजिए, और नहीं तो फिर पेज नंबर सर पेज नंबर 211। नयिका में बोल रहा है लड़का लोग 211 है। तो गाइस सुनिए ध्यान से, है ना। अब प्रोसेस स्टार्ट करते, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर निकालना है गाइस। यू हैव टू कंसीडर द स्ट्रेंथ ऑफ फिगर, कंप्यूट द स्ट्रेंथ ऑफ फिगर एबीसीडी। एबीसीडी का क्या होगा फॉर ईच ऑफ द रूट, यहाँ रूट भी बोल रहा है, रास्ता अलग अलग पकड़ना है, ठीक है। रूट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे ध्यान से समझना। फॉर ईच ऑफ द रूट, ये सब क्वेश्चन इतना भयानक भयानक क्वेश्चन है ना यार, इंसान को 1 घंटा लगेगा एक क्वेश्चन बनाने में, 1 घंटा से कम नहीं लगेगा हमको, समझा, है ना। रूट बाय व्हिच द लेंथ बीडी कैन बी कंप्यूटेड, बीडी बाय व्हिच द लेंथ बीडी कैन बी कंप्यूटेड। बीडी कहाँ है रे बाप, बीडी का देखो, तुमको ए सुनो कितना इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, तुमको एबीसीडी का, तुमको ये पूरा एबीसीडी जो है जिसमें सब ट्रायंगल में कन्वर्टेड है, इसका तुमको स्ट्रेंथ निकालना है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेंथ का मतलब ये सारा ट्रायंगल कितना एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ क्या हुआ है, क्लोज हुआ है आपस में, कितना एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ क्लोज हुआ है, यही बताता है स्ट्रेंथ ऑफ फिगर। तो अब लिखता है फॉर ईच ऑफ द रूट, ईच ऑफ द रूट मतलब प्रत्येक रूट के लिए, फॉर ईच ऑफ द रूट। गाइस क्या बोलती है, क्या बोलती है गाइस, बोलती है ना, क्वेश्चन हमसे बोलती है, क्वेश्चन बोलता है क्या सर, है ना, क्वेश्चन बोल रहा है हमको कि फॉर ईच ऑफ द रूट बाय व्हिच लेंथ बीडी कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द नोन साइड एसी, यानी एसी तुम्हारा नोन साइड है, नोन साइड को दिखाने के लिए हम तुमको इससे प्रीवियसली क्लास में बताए थे कि एक्स्ट्रा डार्क से दिखाते हैं, है ना। बाय व्हिच द लेंथ बीडी, यानी गाइस प्रत्येक रूट में, प्रत्येक रूट, रूट मतलब यहाँ रूट मतलब वो रूट ने सॉल्यूशन वाला, यहाँ रूट मतलब रास्ता, प्रत्येक रूट में तुमको बीडी आना चाहिए। तो गाइज हम लोग जो इसको सॉल्यूशन करते हैं ना, सबसे पहले चीज है, क्योंकि देखो तुमको यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ फिगर निकालना और रूट भी तुमको निकालने बोल रहा है, तो सबसे पहले तुम इसको कैलकुलेट करो। देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में गाइज, सॉल्यूशंस में क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशंस में क्या करेंगे, सबसे पहले देखो सॉल्यूशंस में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो कैलकुलेटर अपना निकाल के रखो। सॉल्यूशंस में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तुम लोग ना d माइनस सी बाई डी निकालोगे। तो गाइज तुम लोग खुद से बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, अब हम नहीं बोलेंगे डी का वैल्यू, यदि पट से बोलो क्या होगा, पट से बोलो क्या होगा, किताब देख के बोल दिया क्या, सेंसेशनल हो गया ना गाइज। नहीं नहीं हम तो सोचे ही नहीं कि तुम लोग के सामने किताब भी खुला हुआ है, सेंसेशनल हो गया ना गाइस, सेंसेशनल हो गया क्या, किताब नहीं देखे। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। गाइस देखिए, है ना, डी को तुमको पता है कि डी कैसे निकलती है, डी निकालने का तुमको एक बेसिक फॉर्मूला दिए थे, एक फॉर्मूला भी तुमको हम लिखा दिए थे। क्या फॉर्मूला लिखाए थे गाइस, याद है किसी को, क्या लिखाए थे, है ना,
नंबर ऑफ साइड को क्या करो? नंबर ऑफ लाइन इंटू सर 6 by into number 2 of dash 2. 6 into 2 minus 2 सर। हाँ 6 गुने 2 माइनस 2, ये सही है। ऐसे किसी गुणमिया तो नहीं किया है, ठीक 10। क्योंकि सर यहाँ पे ये चीज है, ये तुम यदि बोल रहे हो 6 into 2 minus 2, इसका मतलब यू आर गेटिंग द कंसेप्ट, आप कंसेप्ट समझ रहे हैं, इसलिए आपने मुझे जवाब दिया कि 6 into 2 minus 2 is equal to 10। सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आया? आया समझ में सभी को? यस सर। चलिए Yes sir. गाइस अब हाँ ठीक है सर। अब यहाँ पे आप मेरे को n डैश n s डैश और s की वैल्यू प्रेम पूर्वक बोलो। n डैश की वैल्यू कितनी कितनी? 6 sir. 6 6। n की वैल्यू कितनी? 6 Same हो जाएगा। s की वैल्यू कितनी? 4 4 और s डैश की वैल्यू? 4 4 अब c निकालो पट से c निकालो। कैसे निकलता? फॉर्मूला होता है n डैश माइनस s डैश प्लस 1, और फिर क्या होती है गाइस? प्लस n माइनस 2s प्लस 3। तो गाइस गेम करो जल्दी से, पूट पाट करके आंसर लाना है। 6 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 6 माइनस 2 गुने 4 प्लस 3। ढाई से आंसर बोलो गाइस, c का वैल्यू कितना आ रहा है? व्हाट द वैल्यू, व्हाट द आउटकम इज कमिंग? 4 4 सर। सेंसेशनल हो गया ना? कैलकुलेट किए थे कि किताब देख के ढाई से नहीं बोल दिए, 4 हो गया। कोई बात नहीं, सर अभी वो आएगा मौका कैलकुलेट के फिर। बोल रहे हैं। कैलकुलेट किए सेंसेशनल हो गया। बताओ बाबू कितना हो गया? d माइनस c का वैल्यू, d का वैल्यू 10, c का वैल्यू 4, 10। हाउ मच दिस? 6 upon 10 0.6 0.60। चलिए सर, अब देखो तुमको बोलता है पूरा रूट से, हर रूट में तुमको चलनी है, ठीक है। तुम लोग मेरा देखिए, ये चीज हमको बोलना नहीं चाहिए गाइस, लेकिन देखिए हम बोलेंगे तो हो सकता है किसी को तकलीफ लग जाए, पर देखो यार हम तकलीफ तुम लोग को क्यों देंगे? तुम लोग तो भाई पे करके पढ़ रहे हो, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तुम लोग को भी पता है, तुम लोग मतलब अच्छा खासा दिन से क्लास वाइज पे कर रहे हो, हमसे तुम लोग को ज्यादा ऐप को चलाने आता है, ठीक है। हम ऐसा देख रहे हैं, हम किसी को पर्सनली नहीं बोलेंगे कि कोई ऐसा किया है या किया है, मुझे तो कोई सबूत नहीं है मेरे पास, सबसे बड़ा चीज है, ठीक क्या है सर? है ना। वाइज पे जब तुम लोग लॉग इन करते हो तो तुम्हारा नंबर को वो सेव कर लेता है, ठीक है, और उसी नंबर से तुम मेरा क्लासरूम में कनेक्टेड हो। तुम यदि दूसरा लड़का को भी वो ओपन करता है, दूसरा कोई फ्रेंड है तुम्हारा ओपन करता है और तुम्हारा नंबर डालता है, तो तुम्हारा नंबर में एक ओटीपी जाएगा, और उस ओटीपी को तुम उसको बता दोगे तो वो भी, उसका भी ये पूरा क्लासरूम हो जाएगा, ठीक है, एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन हमको पता है क्या दिखेगा? मान लो पूजा नाम की कोई लड़की है, ठीक है, वो अपना कोई फ्रेंड मान लो आरती को दे दी, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर से वो लॉगिन है, वो पूजा पढ़ती है आरती नहीं पढ़ती है, ठीक है, दे दी। तो दे देने से क्या होता है कि उसी से हमको लगेगा कि मेरा क्लास में पूजा ही है, एक सिंगल, लेकिन वो आईडी अपना शेयर की है फ्रेंड के बीच में, है ना। तो लाइव यदि आएगी आरती तभी हमको पता चलेगा कि आरती नाम का कोई दूसरा लड़की है, यदि नहीं आएगी तो हमको पता नहीं चलेगा, है कि नहीं। या फिर उसी का नाम पूजा 2 गो दिखेगा हमको, तो भी हम पकड़ लेंगे कि पूजा 2 गो दिख रहा है, ठीक है। तो गाइस कभी कभी ऐसा है, कोई कोई स्टूडेंट है जिसका सर हम ही है सर, लेकिन 2 नंबर से हम करते, चलेगा काम, ऐसा ऐसा है स्टूडेंट, गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक ही जो नंबर आप डालोगे वो अपने फ्रेंड के बीच में आप शेयर करते हो, तो वो जब तुम्हारा नंबर डालेगा तो तुम्हारा ऑब्वियस सा बात है, तुम्हारा वॉइस में मतलब तुम्हारा एक ओटीपी आएगा, तुम ओटीपी शेयर कर दोगे, तो ऑब्वियस सा बात है कि उसका भी क्लासरूम में सारा ये सब चीज दिखने लगेगा, ठीक है। वो लाइव नहीं आएगा, लाइव आएगा तो धरा जाएगा, क्योंकि एक नाम का 2-3 लड़का कहाँ से आ जाएगा एक बार में? वो एक ही मोबाइल फोन से ना पढ़ेगा रे। मान लो 4 नाम का पूजा Yes, दिख रही है, तो 4 को मोबाइल से वो पढ़ रही है क्या? इसका मतलब उसका उसी का आईडी से 4 पूजा पढ़ रही है, 4 अलग अलग पूजा पढ़ रही है ना, ये चीज है, ठीक है। तो गाइज मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो मेरा क्लासरूम में वो एडेड नहीं है, क्योंकि यदि पूजा एक बार ऐड हो चुकी है तो 4 को पूजा तो ऐड होगा नहीं, शो नहीं कर सकता है ना। क्लासरूम में रिकॉर्डेड लेक्चर वो पूरा देखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसको हम धर तभी सकते हैं जब वो लाइव सेशन अटेंड करेगा और पूजा नाम की 4 लड़की अवेलेबल रहेगी। तो गाइज आप लोग अपना देख लेना, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन हाँ हमको पता चला ये 2-3 दिन पहले कि सर ऐसे आप पढ़ाते हैं मात्र 20 लड़का को, लेकिन आपका क्लास ना
25 से 30 लड़का देखता है, ठीक है। फिर मैथ वाला सेशन 3rd सेमेस्टर का, वहां बोला सर आप क्लास 22 स्टूडेंट का लेते हैं, आपसे 50 लड़का पढ़ता है, आपको पता भी नहीं चलता है, आप बहुत के जगह लाइव रहते हैं। तो गाइस देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तुम पैसा पे के पढ़ रहे हो, तुम्हारा तो ठीक है पैसा लग रहा है, लेकिन तुम्हारा फ्रेंड का थोड़ा कुछ लग रहा है, ठीक है। तो बोलो यार तुम ठीक है, तुम हमको दे दो, कुछ पैसा दे दो यार, हमको मेरा फी पे करना है, क्या पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, सर को तो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यार तुमको हम अपना आईडी बताए हैं, तो तुम थोड़ा शेयर कर दो यार, कुछ पैसा हेल्प कर दो, मेरा मतलब एक पेपर का मेरा फी हो जाएगा क्या क्योंकि मेरे पास कोई सबूत तो है नहीं। सर आपके पास क्या एविडेंस है? कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि मेरा क्लासरूम में 4 गो पूजा शेयर किए तो 1 ही को पूजा दिखेगा। लाइव में आएगी तभी हम पकड़ सकते हैं, नहीं तो पकड़ नहीं सकते। और कौन लाइव वूव देखे यार, हम पढ़ाने में ध्यान देंगे कि लाइव में देखेंगे कितना लड़का जुड़ा हुआ है। तो गाइज आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम अपना देख लेना। यदि किसी स्टूडेंट को अपना आईडी तुम शेयर भी कर रहे हो, तो तुम्हारा मोबाइल में ओटीपी आएगा, तुम ओटीपी शेयर करोगे, उसका पूरा क्लास लाइव हो जाएगा, पूरा क्लास उसको दिखने लगेगा। अब तो भाई रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, तो देख लेना। तो भाई यदि ऐसा कर रहे हो तो भाई तुम बोलो वो लोग से कि सर तुम ही लोग थोड़ा सा हमको हेल्प कर दो यार, मेरा फी पे करना, मेरा सर हमको है ना पैसा के लिए बोलते हैं, तो थोड़ा हेल्प कर देगा तो तुमको फायदा हो जाएगा। नहीं तो यार बिना कोई, सिर्फ फ्रेंड है हम हेल्प कर दे रहे, तो क्या फायदा वैसा हेल्प करके, तुम लोग के लिए बोल रहे हैं, है ना। कुछ अमाउंट तुमको हेल्प कर दिया तो अच्छा ना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। लेकिन हाँ उसको बोल देना कि मेरे ही नाम से यदि लाइव आओगे तो सर पकड़ लेंगे, फिर पकड़ लेंगे सर, है ना। तो ये चीज याद रखिए, ये चीज बहुत सारा ऐसा हो रहा था, मुझे नहीं पता था इस ऐप के बारे में। तो जो लड़का लोग चलाता है उसको जानकारी थी, तो कुछ स्टूडेंट हमको ऐसे ऐसे बताएं कि सर हमसे भी आईडी मांग रहा था, ठीक है, लेकिन हमको देना सही नहीं लगा, बोला ओटीपी आएगा, है ना, तुम्हारा ही नंबर लॉगिन है, ठीक है, तो आप अपना देख लीजिए सर, है ना। चलिए खैर हम आपको बता दिए, इसमें मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है इस चीज को साबित करने के लिए, ठीक है। साबित करने के लिए कोई एविडेंस मेरे पास नहीं है फिलहाल, तो नहीं है। कोई लड़का बोलेगा सर हम ही पूछा है सर, 2 नंबर से हम लाइव होते हैं, तो तुम 2 नंबर से 2 बार में थोड़ा लाइव हो सकती हो, ठीक है। तुम्हारा 2 अलग अलग नंबर, यदि तुम्हारा 2 अलग अलग नंबर है तो मेरा क्लासरूम में अलग अलग नंबर दिखेगा, ठीक है, दिखेगा यदि 2 नंबर से लड़का लोग है। लेकिन एक ही नंबर पूजा है, 4 गो पूजा दिख रही है, इसका मतलब यू आर चीटिंग मी, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। खैर चलिए गाइस छोड़िए वो सब चीज, ऐसे भी अब तो लास्ट ही हम लोग स्टेज पे हैं, तो क्या दिक्कत है, देख लेना बाबू अपना, है ना। जिसको दे रहे हो उससे भी तो कुछ अपॉर्चुनिटी लो यार, है ना। थोड़ा पैसा फी तुमको पे करने में हेल्प कर देगा तो फायदा रहेगा ना। हाँ लेकिन उसको बोल देना कि तुम लाइव मत आना, ठीक है, लाइव मत आना, नहीं तो सर पकड़ लेंगे, ठीक है। चलो गाइस ये चीजें थी D - C, इसीलिए तुमको हम सिखाए थे D - C/D, इसीलिए मेहनत करवाए थे कि D - C/D कैसे आता है, ठीक है, D - C/D कैसे आता है। तो ये चीज हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रेंथ ऑफ फिगर निकालना, उसमें तो रूट तुमको बोल रहा है कि रास्ता, यहाँ रूट का मतलब रास्ता, किस रास्ता से आप चलोगे। लेकिन हर एक रास्ता को पकड़ो, लेकिन उस रास्ता में मेरा BD आना चाहिए। मेरा क्या आना चाहिए गाइस? BD को तुम छोड़ नहीं सकते हो, BD तुम्हारा आना चाहिए। क्या मतलब हुआ सर BD आना चाहिए? सुनो ध्यान से, जब भी तुम स्ट्रेंथ ऑफ फिगर की बात करो, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ फिगर, तो गाइज हमेशा हम लोग याद रखना 2 ट्रायंगल को लेके चलते हैं, है ना। हमेशा क्या लेके चलते हैं गाइज? 2 ट्रायंगल को लेके चलते हैं। तो यदि आप ABC लेके चलते हैं तो बाकायदा आप फिर किसको पकड़ सकते हैं? यदि ABC को पकड़े तो आप पकड़ सकते हैं BCD, एगो हो गया अपॉर्चुनिटी। दूसरा ABC को ही पकड़ रहे हैं लेकिन आप पकड़ रहे हैं BAD, देखो BD आ गया। फिर हम लोग ऐसे पकड़ सकते हैं ACD, ठीक है, और फिर हम पकड़ ले किसको? BC। नहीं समझ में आ सर क्या बोलना चाह रहे हैं गाइस, हम यहीं पे मिटाते हैं तो समझाते तो ज्यादा क्लियर होगा। हैव यू डन इट? आपने लिख लिया सर? आपने लिख लिया? ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. है ना। ध्यान से समझिएगा ये क्या मतलब बोलना चाह रहा है ना। पहला हम निकालना चाहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ फिगर, हम कैलकुलेट, क्योंकि रूट लेना है तो तुमको स्ट्रेंथ ऑफ फिगर जब भी निकालोगे तो 2 ट्रायंगल निकालोगे। क्या निकालोगे? हमेशा 2 ट्रायंगल को कंपेयर करके स्ट्रेंथ ऑफ फिगर निकाल पाते हैं, समझा? याद रखना, यानी 2 ट्रायंगल हमेशा हमको पेयर में लेना पड़ेगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ फिगर ध्यान से समझना, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर समझ लो किताब को, कि ये मत सोचना कि किताब में बना दिया तो समझ है, तुमको दीपक कुमार का जरूरत पड़ेगा ही, ठीक है। वो क्वेश्चन उतना आसान नहीं है कि सॉल्यूशन हमको समझ में आ जाएगा, दिक्कत है, क्योंकि जब हम फेस किए तो तुमको भी प्रॉब्लम फेस होगा, इसीलिए ध्यान से समझ लो तो किताब से समझ में आएगा। स्ट्रेंथ ऑफ फिगर है ना, हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाई √1,
एक रूट को पकड़ते हैं, एक रूट को पकड़ते हैं जिसमें दो ट्रायंगल को हमेशा लेंगे। रूट 1 मतलब एक रूट हम डिसाइड कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ रूट एक रास्ता, और वो रास्ता क्या रहेगा, यूजिंग ट्रायंगल, यूजिंग ट्रायंगल, यूजिंग ट्रायंगल, यूजिंग ट्रायंगल ACD। मान लो, देखो ध्यान से समझना बाबू, ACD एंड ट्रायंगल ADB, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर बाई रूट 1। देखो अब बाबू ध्यान से समझो, ACD कहाँ है रे, ACD है, और उसके बाद कौन ट्रायंगल है, ABD है। तो देखो क्या बोला था, BD हमेशा आना चाहिए। तो हम क्या बोले, कोई भी रूट से तुम कोई भी रूट से जब हम लोग स्ट्रेंथ निकालेंगे तो दो ट्रायंगल को पेयर में लेंगे। क्या लेंगे, दो ट्रायंगल को पेयर में। तो यहाँ पेयर ले लिए ना, ACD को पेयर ले लिए और किसको ले लिए, ADB ADB को। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ADB को दो ट्रायंगल को ले लिए, और उसमें गाइस तुम्हारा AD वाला, देखो BD आ गया ना, BD आ गया, मतलब हर एक ट्रायंगल तुम बनाओगे पेयर वाला तो उसमें ना एगो BD आने चाहिए, BD आने चाहिए, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया लेंथ BD। समझा, हर एक रूट बनाने के लिए दो ट्रायंगल लेंगे। हर एक रूट बनाने के लिए कितना ट्रायंगल लेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे, और उस दोनों ट्रायंगल में एक BD आना चाहिए। तो जैसे देखो ACD है और ADB है, तो BD मेरा कॉमन है, BD आ चुकी है। तो गाइज अब इसमें कॉमन वाला पार्ट कौन सा है, देखो जब तुम जा रहे हो ACD कर रहे हो बाबू और ADB कर रहे हो, तो तुम देख रहे हो कि तुम्हारा AD वाला पार्ट रिपीट हो रहा है रे हीरो, हो रहा है ना, AD इज कॉमन। AD इसमें कॉमन साइड क्या हो गया सर, कॉमन साइड क्या हो गया, देखो हम इसको हर एक का यही कैलकुलेशन कर लेंगे। कॉमन साइड क्या हो गया बताओ, कॉमन साइड कितना हो गया, क्योंकि हम AD फिगर चेंज करेंगे तुमको फिर हमको समझाने में दिक्कत होगा। कॉमन साइड में क्या हो गया, कॉमन साइड मेरा आ गया AD, कॉमन साइड हो गया गाइस AD इज माय कॉमन साइड। ध्यान से समझिएगा सर, कॉमन साइड AD। अब देखो कॉमन साइड से जो भी एंगल लगेगा उसको टच मत करना। क्या बोले सर, कुछ समझ में भी नहीं आया कि कॉमन साइड से टच लगेगा तो मत टच करना। देखो ध्यान से, अब देखो हम पता नहीं हमको भी याद है कि नहीं, हम समझ चुके थे। देखो कॉमन साइड मेरा क्या है, AD है गाइस, और ट्रायंगल किसको पकड़े हैं, ACD, और किसको पकड़े हैं गाइस, ADB। कॉमन साइड को ध्यान से समझना, कॉमन साइड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तुमको एंगल सिलेक्शन करने में, एंगल सिलेक्शन करने में तुमको ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देगा। यानी कि अब मेरी बातों को ध्यान से समझना, तो है ना, दोनों ट्रायंगल को पकड़ना है ना, ये यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखो इसको फोर ट्रायंगल ACD, देखो ACD में अभी ACD को पकड़े, बारी से पकड़ेंगे। अभी मेरा यही वाला है ACD एंड ADB रूट 1 बोले गाइज। इसमें से देखो ध्यान से, जब ACD है इसमें डिस्टेंस एंगल बोलेंगे, डिस्टेंस एंगल क्या होगा, डिस्टेंस एंगल कैसे पकड़ेंगे, ये चीज है ना, डिस्टेंस एंगल 55 डिग्री। सर आप देख के लिख दिए, ठीक है, हम बता रहे हैं इसको 55 डिग्री एंड 58 डिग्री, है ना। ये चीज तुमको समझ में नहीं होगा, देखो हम इसको समझाते हैं। ACD में पकड़ो, ACD में, तो गाइज मैंने बोला ना, जो एक कॉमन साइड तो मेरा AC है मेरा कॉमन साइड। तो कॉमन देखो, अब दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट यार इसमें, कि है ना, एक ट्रायंगल जो ले रहे हैं ACD जो ले रहे हैं उसमें AC मेरा हमेशा आ रहा है, दिख रहा होगा तुमको, है ना, AC हमेशा आ रहा है, और ADB जो दूसरा पैटर्न ले रहे हैं उसमें मेरा BD आ रहा है, क्योंकि वो स्पेसिफाई कर दिया, नहीं समझा। यानी यहाँ से ये कंसेप्ट निकल रहा है कि मेरा कोई भी रूट में जाएंगे तो कॉमन वाला पार्ट को लेना है, और दूसरा पार्ट यदि हमको बोल दे तो उसको लेना, यानी कि दो ट्रायंगल को तो लेना है, लेकिन दोनों ट्रायंगल के लिए स्पेसिफाई किया हुआ है। क्या है, एगो नॉन साइड रहेगा और एगो किसमें रहेगा, एगो जो बोला है BD, है ना, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया BD। तो गाइस देखो ACD है, उसके बाद क्या है गाइस ADB है, तो BD आ गया और AC भी आ गया, AC कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें डिस्टेंस एंगल लिखने का तरीका कैसे है इस ट्रायंगल में, तो गाइस ACD में देखो ये वाला पार्ट, ये वाला कॉमन वाला पार्ट है, ये वाला कॉमन वाला पार्ट है, ये वाला देखो ध्यान से, ये वाला इससे टच हो रहा है। तो गाइस बच कौन सा एंगल रहा है बताओ, तो बच कौन सा रहा है, ये वाला 58 डिग्री, 58 डिग्री बच रहा है ना गाइस, देखो 58 डिग्री बच रहा है। और सुनो, ये वाला सिंगल नहीं होगा, लेकिन ADC का बात कर रहे हैं, ACD का बात कर रहे हैं, तो ये पूरा तो हो जाएगा ना। तो 23 प्लस देखो 23 प्लस 32 करो तो तुमको कितना 55 मिल जाएगा, समझा कि नहीं समझा, बोलो 23 प्लस 32 डिग्री तो तुमको मिलेगा नहीं, इसको समझना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ये दिमाग घटाएगा। फिर से समझो यार, मैंने क्या बोला कि रूट पकड़ने के लिए पहले तो नॉन साइड वाला एगो ट्रायंगल लोगे, तो ले लिए ACD जिसमें AC नॉन साइड है,
और एडीबी क्यों पकड़े, क्योंकि यहाँ स्पेसिफाई कर दिया बीडी आने चाहिए, तो पेयर बन गया ना रे, पेयर बन गया एसीडी और एडीबी का, कॉमन साइड पकड़े एडी। तो गाइज एडी में ये वाला सिंगल एंगल तुमको कभी नहीं लिखाएगा, याद रखना, कोई भी ट्रायंगल में जाओगे तो ये सिंगल एंगल तुमको कभी नहीं लिखाएगा और ये सिंगल एंगल नहीं लिखाएगा। तो सर ये कंबाइन होकर लिखा सकता है, बिल्कुल लिखा सकता है, मतलब 23 डिग्री अकेले नहीं होगा, लेकिन 23 32 हो सकता है, 23 + 32 डिग्री हो सकता है, 67 डिग्री तो कभी होगा ही नहीं गाइस, कभी होगा ही। उसी तरह जैसे कि इस ट्रायंगल में हम आ गए, देखो ध्यान से ए सी डी में आ गए, तो ये हो नहीं सकता है अकेले, ये हो नहीं सकता है, तो कौन कौन बच गया, कौन कौन बच गया, ये 58 डिग्री हो सकता है, और सर ये अकेले तो नहीं हो सकता लेकिन साथ में तो हो सकता है, तो 32 + 23 कितना हो गया 55, और ये इधर तो नहीं हो सकता क्योंकि ट्रायंगल का दायरा क्या है ए सी डी है। बोला समझा, समझा कि नहीं समझा, समझा कि फिर से बताएं। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना, क्या नहीं मेरा हो सकता हो गया सर, था। आप बोलना चाह रहे हैं ना कि देखो ए सी डी ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसमें जो कॉमन वाला जो पार्ट है ना रे, कॉमन वाला में सटा हुआ जो एंगल रहेगा वो नहीं कंसीडर होगा डिस्टेंस एंगल में, ये याद रखना। क्यों ही निकाल रहे इसका हम बताते तुरंत खासियत। ए देखो 67 तो हो नहीं सकता है अकेले, 23 नहीं हो सकता, लेकिन 23 + 32 हो सकता है, और ये तो हो ही जाएगा 58 डिग्री क्योंकि टच नहीं कर रहा है। तो इस ट्रायंगल में देखो ए सी डी में ऑब्वियस सा बात है 58 डिग्री हो गया है, और ये 23 अकेले नहीं हो सकता, लेकिन एडीसी है तो इसका दायरा है, तो यानी 23 + 32 हो सकता है, तो ये 23 + 32 = 55 डिग्री। उसी तरह गाइज अब इसी से तुम निकालेगा, अब यहाँ पे टेबल यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे अब टेबल यूज करना पड़ेगा फ्रॉम टेबल। देखो मेरा में टेबल कितना में दिया है फ्रॉम, क्यों नहीं हो सकता है, क्या बोले 68 डिग्री क्यों नहीं हो सकता है सर? नहीं रखना है ना, उसको नहीं रखना, क्यों नहीं हो सकता, ये तरीका है बनाने का, है ना, उसको नहीं सर रखना है। 23 डिग्री नहीं हो सकता, लेकिन अगर साथ में होगा तो वो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, वही चीज है, जैसे देखो हम बताते थोड़ा पेशेंस रखो ना, ये देखो इस टेबल को इसको हम लोग बाद में इसका वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। मान लो इसके लिए आ जाओ, फोर ट्रायंगल एडीबी में, देखो ध्यान से एडीबी में आ जाओ पहले, समझा। उसके बाद देखो चीज ध्यान से रखना, डिस्टेंस एंगल को लिखते हैं, डिस्टेंस एंगल है ना। यहाँ पे आर तुम लोग ऐड कर सकते हो, ध्यान से देखना, एक दो बार देखोगे ना तो दिमाग में बस कंसेप्ट याद रखना। देखो एडीबी में घुसो, ए डी बी में, तो गाइस इसमें क्या नहीं हो सकता पहले तुम ये बताओ, हो क्या नहीं सकता है, बोलो क्या नहीं हो सकता है। ए डी बी हो सकता है, यानी कि अरे एंगल का नाम बोलिए सर, वैसे मत बोलिए, ए डी एंगल बी एडीबी कौन नहीं हो सकता, अरे वैसे नहीं बोलो, कोई ऐसे बोलो ना जो लिखा लिखा है उसको बोलो ना, ये 67 हो सकता है, 28 डिग्री 7 और 23 नहीं हो सकता। 23 डिग्री अपना देखो किताब देख के बोलेगा ना तो तुम ही नहीं सीखेगा, ठीक है। किताब में लिखा हुआ है डायरेक्ट, है ना, किताब में डायरेक्ट लिखा, उलझ जाओगे। 28 होगा सर। हाँ 28 डिग्री जरूर होगा सर, 28 डिग्री होगा, और क्या होगा, और क्या होगा 62 129 23 62 + 67 करेंगे तो वो हाँ सुनो, अब सुनो 129 ध्यान से, ये सुनो, हाँ जो 129 बोला वो सही बोला। अब कैसे कैसे होगा रे 129 कैसे होगा हीरो, कैसे होगा। सर 62 + 67 67 और करेंगे तो वो हो 60 जाएगा ना हाँ 129। क्योंकि सर देखिए ए डी में घुसिएगा सर, तो आपके हिसाब से जो आपने बोला ए डी बी में आप घुसिएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता है सर, क्योंकि इसका दायरा ए डी बी है, तो इसको तो आप ऐड नहीं कर सकते, खत्म हो गया, यानी कि आप इसको आप ऐड ही नहीं कर सकते, इसको आप ले ही नहीं सकते क्योंकि डायरेक्ट इसी से सट गया एडी से। उसके बाद आप 28 डिग्री ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ये दायरा 67 नहीं ले सकते, लेकिन ये दोनों तो ले ही सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, बोलो तो 100 क्या हो जाएगा 129 डिग्री 129 129 डिग्री, और यहाँ पे लिख भी लेना कैसे आ रहा है 62 डिग्री, अब कौन जाएगा सर कॉमन से जो कॉमन से सटा होगा सर, और वो सिंगल में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उसको नहीं लेना है ना। हाँ सिंगल में, और दायरा देख लेना, जैसे कि देखो ए डी बी था तो त्रिभुज यही पे है, सिंगल से सटा हुआ है, तो यहाँ ले सकते थे, लेकिन ये दायरा ये तो इसका नहीं है ना, ए डी बी का ही दायरा, ये सटा हुआ है, सिंगल Yes, sir, सट गया समझ गए। तो ये नहीं हुआ, तो ये तो हो गया 28 डिग्री, और ये तो भाई 67 है तो सटा हुआ है, सारे सटा हुआ है, लेकिन ए डी बी है ना भाई, तो इसके साथ ये भी आ जा रहा है, इसीलिए जब इसके साथ ये एग्जिस्ट कर जा रहा है तो हो गया, समझा। अब फ्रॉम टेबल नंबर देखो मेरा में 8.1 दिया गया, अब तुम्हारा में कितना दिया मुझे नहीं पता, है ना। मैं अपना टेबल दिखाता हूँ, इस टेबल में तुम आ जाओ, ये देखो जब फिर हम बना, हाँ देखो ये टेबल है गाइस, दिख रहा है यहाँ पे टेबल दिख रहा है, या हम इसका फोटो खींच के डाल देते हैं ग्रुप में, इसके पास है तो तुम लोग, लेकिन तुम देखेगा कैसे, यदि हम ग्रुप में डाल देंगे तो पढ़ेगा कि देखेगा, हाँ कैसे होगा रे, फ्लोटिंग स्क्रीन बना के देख लेंगे। कैसे देखेगा बाबू। स्प्लिट स्क्रीन करके देख लेंगे सर। 8 नंबर पेज है सर। हाँ टेक्नोलॉजी में तो तुम लोग हमसे ज्यादा ही होता है, हम भेज देते हैं। स्क्रीन डबल हो जाता है सर।
आई एम सेंडिंग द पिक्चर, क्योंकि यदि तुमको समझ में नहीं आएगा अरे कैलकुलेशन कैसे किया है इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट बीसी पूनमिया बेटा डायरेक्ट लिख दिया है, डायरेक्ट लिख दिया, वैल्यू कैसे आया इसको कोई माँ बाप नहीं है इसका, इसीलिए यहाँ देखो कैसे होगा। अब फोटो क्लिक कर रहे हैं गाइस तुम लोगों के लिए हम ना। अच्छा क्या करें, इमेज फॉर्मेट में भेज दें पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दें, बोलो। इमेज डाल दिया था। इमेज ही भेजिए सर। चलो ऐसे भी जाने में भी उतने दिक्कत देता है। चली गई सर आप लोग का। तो देखो सर ये बात को समझना हीरो, ठीक है, ये बात को समझना। चला गया तुम लोग का ग्रुप में, ध्यान से समझना सर, ध्यान से समझिएगा। एक एक क्वेश्चन इसका बहुत फाड़ू है। देखो ये डिस्टेंस एंगल के हिसाब से, क्योंकि देखो ये तू अब क्या है निकाला, कैसे निकाला, ये कैसे निकालना वो मतलब है हमको, और फॉर्मूला यही है निकालने का। देखो ये किसका टेबल यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखल है यहाँ पे, क्या लिखल है रे, क्या लिखल है, डेल्टा स्क्वायर है, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी प्लस डेल्टा स्क्वायर बी। गाइज ये सारा वैल्यू डिस्टेंस एंगल है, समझा, और इधर भी तुम्हारा सब क्या है, डिस्टेंस एंगल है। बात को समझो, सारा डिस्टेंस एंगल, और यहाँ पे क्या है, सारा डिस्टेंस एंगल 10 डिग्री 12 डिग्री 14 डिग्री 16 18 ये सब, और ये क्या है, ये भी वही है, डिस्टेंस एंगल है। तो ये दोनों का डिस्टेंस एंगल है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस एंगल है, ये सब डिस्टेंस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू है, समझिए। अरे बाबा ये डिस्टेंस एंगल है, और इधर भी ये डिस्टेंस एंगल है, ये लेफ्ट कॉर्नर वाला, समझिए, ये वाला सर, इधर समझ जो गए। है ना, ये वाला जो एक्सट्रीम राइट कॉर्नर है सर, ये वाला आपका यहाँ डिग्री लिखा नहीं है, लेकिन तुमको रखना है ये पूरा डिग्री में है, और इधर वाला भी डिग्री में है, समझा। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये सब वैल्यू सारा चीज घुसाया हुआ है इसके अंदर, वो सब क्या है, वही वैल्यू, रिक्वायर्ड वैल्यू किसका है, किसका वैल्यू रिक्वायर्ड है, ये इसका, डेल्टा इसी का स्क्वायर हमको प्लस वैल्यू डेल्टा चाहिए। हाँ इंटू इसी का डेल्टा हमको बी वैल्यू प्लस चाहिए डेल्टा, गाइस, इसी का हमको वैल्यू चाहिए। तो गाइज 55 डिग्री और 58 मिनट के लिए तुम क्या करोगे, देखो तो किसी को पकड़ लो, 55 यदि तुम लेफ्ट में पकड़ सकते हो तो नीचे में तुमको 58 पकड़ना पड़ेगा। तो 55 इधर तुमको दिख रही है, 55 इधर दिख रही है ना सर, 55 इधर दिख रही है, देखो तो, यस सर, और इधर तुमको 58 कहीं दिख रहा है, 58 नहीं दिख रहा है सर। 55 के sir. बाद सीधे 60 है ना, 55 के बाद क्या है, सीधे 60 है। तो गाइज 58 नियर बाई किसके इक्वल है, अब इसमें कितना इंटरपोलेशन लगाएंगे, दिमाग का दही हो जाएगा। 58 नियर बाई किसके है, बता दो, नियर बाई तुम इसको किसके रखोगे, 55 और 60, 55 सर। 58 55 के नीचे, अरे बाबा अच्छा जो सारे सुनो ध्यान से, रे बाप मेरा दिमाग का दही हो जाएगा तुम लोग इसको बताने में, समझा। हमको निकालना है कौन सा वैल्यू, आप ध्यान से समझो, ये निकालना है डेल्टा स्क्वायर है, डेल्टा इंटू डेल्टा बी प्लस डेल्टा स्क्वायर बी। ये 55 डिग्री को तुम लोग एगो रो एगो कॉलम, ठीक है, हम लिख दो इसको, इसको मान लेते हैं कॉलम, मान लीजिए कॉलम, और इसको क्या मान लीजिए सर, इसको क्या मान लीजिए, रो। ये लिखना जरूरी है तभी ना इंटरपोलेट देखेंगे हम लोग, तो तुम लोग को पता नहीं चलेगा ऐसे ऐसे करने लगे। तो रो में 55 डिग्री सभी को दिखा, अरे R फॉर रो, समझे, R पहला वाला रो ले लेना, ये अपने मन से डिसाइड करना यार, ऐसा कुछ नहीं है, Yes, इसी sir, को हो तुम गया। रो ले लो, क्या दिक्कत है ना, अपना मन से देख लेना। तो पहले रो ले लेते हैं, फिर कॉलम, रो कॉलम हम लोग मैट्रिसेस में पढ़ते थे। तो रो में 55 डिग्री, और कॉलम में कहीं 58 दिख रहा है क्या, कॉलम में कहीं 58 दिख रहा है, नहीं सर। हाँ तो कितना दिख रहा है, 55 और 60 दिख रहा है ना, 60 दिख रहा है। तो गाइज 58 डिग्री को नियर बाय तुम किसके ले सकते हो, 55 ले सकते हो या फिर 60 ले सकते हो, 60 सर 60 ठीक है, लेंगे, ठीक है, हाँ लेंगे, ठीक है। तो 55 और 60 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पढ़ो तो, 55 वीडियो और, ब्लर हुआ है सर। अरे यार ऐसे ऐसे हम ले रहे हैं तो ब्लर हो रहा होगा, ऐसे तो ठीक है। देखो तो क्वालिटी ठीक है, क्वालिटी ठीक है, क्लियर है 5 है सर, सर, क्लियर है 5। पूरा। हाँ। अब देखो वही ना, सर 5 देखो है, गाइस, हाँ ये 55 है, 55 डिग्री, और देखो यहाँ पे 60 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग कितना है वैल्यू, कितना है वैल्यू, कितना है रे, 5 सर। कितना है, 5 है सर, 5 है ना, 5 लिख दो, 5 लिख दो। Yes, sir. बीसी पूनमिया कितना लिखा है, बीसी पूनमिया कितना लिखा है, बीसी पूनमिया कितना लिखा है, बीसी पूनमिया 6 लिखा है, वो 6 लिखा है, वो 6 कहाँ से सर। लिखा है वो पता नहीं, हवा में लिखा है, ठीक है, चलो 5।
गाइस देखो ऐसे बात नहीं है, हम लोग भी ऑन एन एवरेज किए हैं, 58 डिग्री पर हम थोड़ा निकाल पा रहे हैं यार, हम तो एक औसत लेके चल रहे हैं। सभी को समझ में आया ये चीज? सभी को समझ में आया? अरे सभी को समझ में Yes, आया? sir. यस सर। तो इसीलिए किताब 6 लिखा है, वो कैसे किया कैलकुलेशन कुछ बताया तो है नहीं, कैसे किया कैलकुलेशन कुछ नहीं बताया, अपना मन से लिख दिया। तो अब हम इतना इंटरपोलेशन करें क्या, तो दिमाग का दही हो जाएगा। 55 डिग्री ठीक है, 58 नियर बाई 60 के सटा दिए और 55 और 60 में पढ़ दिए 5। गाइज इसका बता दो टेबल, इसका इससे एडीबी से है ना, इसे बता दो फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम टेबल 8.1 का ही टेबल से इसमें बता तो डेल्टा स्क्वायर ए प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी प्लस डेल्टा स्क्वायर बी। यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे वैल्यू 14 कितना है, होगा बता, कितना होगा? देखो सर ये 28 डिग्री 28 डिग्री और तुमको 129 के लिए ना सर? हाँ तो 14 होगा। 28 के लिए तुमको तो रो मिल गया गाइस, रो मिल गया। और ये नियर बाय किसके है, 129 नियर बाय किसके है बताओ? सर 130 128 है 130। कितना होगा? सर 12 तो 14 आ रहा है। 12 है सर, 12। 12 है 12 सर। है, 12 है, 12 कर दीजिए, 12 कर दीजिए। लेकिन ये कितना लिखा है, ये कितना लिखा है? 12 ही लिखा है सर। चलो यही तो 12 लिखे थे। ये भी ये सर बात- 12 है। हाँ तो गाइज अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब इस रूट के लिए, ये जो रूट हमारा कॉमन रूट था ना एसीडी एंड एडीबी के लिए, तो स्ट्रेंथ ऑफ फिगर √1 के लिए निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेंथ ऑफ फिगर का? क्या होता है जी? D माइनस सी बाई डी इंटू समेशन, इसका समेशन डेल्टा स्क्वायर ए, इसका यही ना होता है। रुकिए आ जाए सर, हाँ सर, आ वही जाए होता सर है। 2 नंबर 2 में थोड़ा सा समय के लिए, थोड़ा सा समय के लिए आ जाए। यस सर। देखिए ये वाला न्यूमेरिकल कोनो आसान नहीं है रे बाबा, समझा? आसान न्यूमेरिकल नहीं है, इसी में समय हो सकता है बीत जाएगा सॉल्व करते करते, लेकिन चैप्टर फिनिश हो जाएगा, है ना? चलो तो guys, formula क्या होता है? सर। हाँ सर जी, तो इसका फिगर क्या होती है सर जी? फिगर क्या होती है? मतलब स्ट्रेंथ ऑफ फिगर कैसे होगा स्ट्रेंथ ऑफ फिगर? ओके सर, हो गया। तो स्ट्रेंथ ऑफ फिगर कैसे होगा बताओ? स्ट्रेंथ ऑफ फिगर कैसे होगा? स्ट्रेंथ ऑफ फिगर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? इस रूट के लिए स्ट्रेंथ ऑफ फिगर मान लो √1 लिख लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर फॉर √1 फिगर है ना, फॉर √1 मतलब √1 मतलब R1 है ना रे, 1 सफिक्स 1 मतलब √1, जो यही वाला हम लोग कैलकुलेट किए। तो फॉर्मूला क्या होता है बता दो? D माइनस सी बाई डी इंटू क्या होता है समेशन डेल्टा ए का स्क्वायर प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, और प्लस क्या होता है गाइस, क्या होता है ये? तो गाइस D कितना होगा? D माइनस सी बाई डी का वैल्यू पूरा निकाल चुके, कितना निकालें गाइस? कितना निकाले थे ना रे? 0.6 निकाले थे सर, 0.60। और इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दो, 5 + 12 है, 5 + 12 ठीक है, 5 + 12 कर दो और क्या करेगा, है ना 5 + 12 तो कितना हो गया? 5 + 12 और गुना करके लिख दो, कितना हो गया? 10.2। 10.2 चलो ठीक है, 10.2 रहने दो हमको 10.2। ये किताब 10.8 किया है और इसको अप्रॉक्स 11 कर दिया। समझ में आया सर? यहाँ तक समझ में आया? यानी √1 से स्ट्रेंथ ऑफ फिगर की वैल्यू 10.2 आई। अब हम तुमको ये सब क्या जो लिखवाए इतना डेल्टा ए क्या स्पेसिफिकेशन डेल्टा की, वो सब जान के क्या करेगा? कुछ जान ही लेंगे तो हम क्या उखाड़ लेंगे? कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। तो इससे अच्छा ये स्ट्रेंथ ऑफ फिगर का फॉर्मूला होता है, हाउ टू कैलकुलेट, दिस इज द अप्रोच। ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट द कंसेप्ट? समझ में आया सर? समझ में आया? यानी √2 से स्ट्रेंथ कितना है, √1 से √R1 से स्ट्रेंथ ऑफ फिगर कितनी आ रही है? 10.2। चलो अब दूसरा रूट सेलेक्ट करते हैं। आ जाए बोर्ड 1 में पुनः आ जाए। यस। चलो गाइस तुमको ट्रायंगल कैसे सेलेक्ट करना है? पेयर में सेलेक्ट करना है, और ऐसे सेलेक्ट करना है कि एक पार्ट हमेशा AC का है और दूसरा पार्ट हमेशा कैसा है? BD वाला। क्या आ जाए? BD का। BD वाला। समझा? तो देखो
ए सी डी कर लिए, गेम कर लिए, और फिर किसका गेम कर लिए, ए डी बी का कर लिए। अब इसी में तुम ए सी डी ही रखो और तुम इधर से कर लो, क्या कर लो, बी सी डी। एम आई राइट और रॉन्ग डियर, एम आई राइट Yes, और sir. रॉन्ग, या फिर डी सी बी, समझा। यही ट्रायंगल को रखेंगे सर। एक बार ये देखिए, अभी आपने ये ट्रायंगल को रखा ना सर जी, और ए सी लाया और पेयर में ए डी बी कर दिया। इस बार करो ए सी डी करो, और फिर क्या कर दो, इधर नहीं जाके इधर चल जाएंगे, डीसीबी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दूं, अब इसको मिटा दूं सर, मिटा दूं। यस सर। चलिए, अब स्ट्रेंथ ऑफ फिगर, इसीलिए फिगर मिटा नहीं रहे, ठीक है। चलो, अब है स्ट्रेंथ ऑफ फिगर। स्ट्रेंथ ऑफ फिगर, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर बाई रूट टू, बाई रूट टू, बाई रूट टू, बाई रूट टू, यूजिंग ट्रायंगल, यूजिंग ट्रायंगल, ट्रायंगल को चलो ठीक है एसीडी ही दे देते हैं, एसीडी पेयर बनाते हैं। और अब ये बार एबीडी के साथ बना चुके हैं रिश्ता, अब किसके साथ बनाते हैं, इधर के साथ, डीसीबी के साथ, ठीक है, डीसीबी के साथ, ठीक है ना सर। ये रूट टू के लिए काम करते हैं। तो गाइज अब इसमें कॉमन साइड कौन है, पहले वो पकड़ो, बिना कॉमन साइड पकड़े हुए डिस्टेंस एंगल नहीं लिख पाएंगे। कॉमन साइड क्या होगा, क्या होगा, सीडी, सीडी, ठीक है, कॉमन साइड होगा सीडी, ठीक है, कॉमन साइड होगा सीडी, कॉमन साइड होगा सीडी, कॉमन साइड क्या होगा गाइस, सीडी, कॉमन साइड क्या होगा, सीडी, है ना। अब फोर्थ ट्रायंगल उसी के लिए लिखते हैं, फोर्थ ट्रायंगल, फोर्थ ट्रायंगल, फोर्थ ट्रायंगल, फोर्थ ट्रायंगल, फोर्थ ट्रायंगल एसीडी, है ना, डिस्टेंस एंगल आर, ठीक है, डिस्टेंस एंगल आर, डिस्टेंस एंगल आर, डिस्टेंस एंगल आर, जिससे हम पूछेंगे ना वही बोलेगा, तभी ना हमको समझ में आएगा कि किसको समझ में आया किसको नहीं समझ में आया, ठीक है। आर्यन बोलो तो जी, आप बोलिए तो, आर्यन आप बोलिए तो, इसके लिए है ना डिस्टेंस एंगल क्या होगा, बोलिए बोलिए क्या होगा, क्या होगा एसीडी के लिए डिस्टेंस एंगल क्या होगा, बोलो। नहीं सीखा वो लगता है, नहीं सीखा, उसको नहीं समझ में आया कि कैसे होगा। प्रिंस बोलो तो तुम, ये लड़का चुपे चाप रहता है, तुम बोलो तो जी, तुमको थोड़ा बहुत समझ में आता है एडवांस सर्वे की, कैसे ही सिर्फ आना है, बताइए तो क्या होगा एसीडी का डिस्टेंस एंगल, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, बताओ तो तुम, बताओ तो, है ना। बीरबल का ना कहानी याद आ गया, समझा, वो कंपटीशन हो रहा था बाज यंत्र का, समझा, जिसमें कोई हारमोनियम लेके बैठा हुआ था, कोई तबला लेके बैठा हुआ था, कोई सितारा लेके, कोई गिटार लेके, कोई वायलिन लेके, कोई है ना जाइलोफोन लेके बैठा हुआ था। तो हर एक बाज यंत्र को बारी बारी से अकबर साहब स्टेज पे बुला रहे थे, समझा। तो मान लो वायलिन बज रहा था, वायलिन वाला आदमी ऊपर चला गया स्टेज पर, तो नीचे में जो भी जिसके पास मान लो ढोलक है, जिसके पास तबला है, जिसके पास है ना उससे कुछ है हारमोनियम है, सभी उससे ताल से ताल मिला रहे थे। तो बीरबल क्या किया था पता है, बीरबल ना खटिया समझते हो, खटिया, अरे खटिया में सोते हैं, खटिया तो खटिया का 2 गो पौवा होता है, उसको पौवा जिसको पैर बोलते हैं, हम लोग गांव देहात में पौवा पौवा बोलते हैं, है ना, खटिया का पाँव है ना, उसको ले लिया, समझा, और आराम से इसी तरह से ऐसे ऐसे ताल मिला रहा था, ताल है देखो पूरा भयानक ताल मिला रहा है, पूरा मस्त टाइप से, है ना। तो हारमोनियम वाला गया, फिर नीचे में जितने सारे बाज यंत्र थे वो लोग उससे ताल में ताल मिला रहे थे। तो सबको धीरे धीरे करके इंडिविजुअली बुलाए। तो फिर अकबर साहब फिर बोले जाओ बीरबल तुम भी अपना बाज यंत्र से इंडिविजुअली स्टेज पे जाके अपना प्रस्तुतिकरण करो। तो जानता है क्या बोलता है बीरबल, बहुत होशियार था, बोलता है जहां पना यह जो मेरा बाज यंत्र है ना, ये सामूहिक बजता है, ये व्यक्तिगत नहीं बजता। तो वही चीज है, 4 गो को समझ में आया, बाकी सबको क्या आया नहीं आया कुछ पता नहीं है। बस 2 का नाम लेना तुम्हारे सामने, 2 का नाम लिए नहीं बोला, इसका मतलब he hadn't got the concept, that's why he doesn't have reply me, okay, इससे यही समझ में आता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और हम मौका किसी को देते हैं। सत्यम सोनू करके कोई लड़का है, बताओ तो बाबू तुम्हारा कितना है? यस सर, तुम्हारा कितना है? तो बताओ कितना होगा? 67 55 डिग्री सर।
67 डिग्री एंड 55 डिग्री। ये बंदा तो बोल दिया, जितना में आप कहानी सुनाए उतना में बोल दिया, तो आई थिंक इसने सही बोला, इसने सही बोला। ठीक है ना गाइस। तो फ्रॉम टेबल 8.1, फ्रॉम टेबल 8.1, तो गाइस बता दो तुम ही लोग डेल्टा 4 इज। सर। चलो ठीक है, बाकी सब ने जस्टिफाई कर लिया। बाकी मान लो, है ना, किसी को भी कुछ भी ले सकते हो, इसको रो इसको कॉलम, किसी को कितना ले ले सर, कितना ले ले, आप ही लोग बताइए कितना ले ले इसका। 70 ले लीजिए सर इधर वाला, और उधर ले लीजिए हाँ तो वैल्यू डायरेक्ट बोलो ना, तुम लोग को देखने तो आइए, क्या बोल दो वैल्यू कितना ले 4 ले। सर। क्या, चलो किताब वाला तो है ही नहीं, किताब वाला तो 4.6 है, हटाओ। चलो अब गाइस फिर देते हैं मौका, फिर यहाँ पे देते हैं मौका। ठीक है, तो बीरबल मत बनो बाबू, सीखो, अपना काम देगा। एसीडी है और ये डीसीबी है, डीसीबी है। ठीक है, फोर ट्रायंगल डीसीबी, डिस्टेंस एंगल, डिस्टेंस एंगल, डिस्टेंस एंगल आर, डिस्टेंस एंगल आर। क्या होगा डिस्टेंस एंगल, जिसका नाम लेंगे वही बोलना, जिसका नाम लेंगे वही बोलना। ठीक है, चलो पायल को मौका दे देते हैं इस बार, लड़की में। बोलो पायल, आप बोलिए मैडम, कितना होगा डिस्टेंस एंगल डीसीबी। देखिए आपका ट्रायंगल यहाँ है, बोलिए। 36 और 54 प्लस 58। 36 डिग्री एंड 54 डिग्री प्लस 58 डिग्री, जोड़ के कितना होगा जी, जोड़ के कितना होगा? 112 कितना होगा? 112 से 112 सर। हाँ, तो ये लड़की कुछ बुझा गया इसको। 54 डिग्री प्लस 58 डिग्री। चलो गाइस, तो फ्रॉम टेबल है ना, फ्रॉम टेबल 8.1 डेल्टा ए स्क्वायर प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी प्लस डेल्टा बी स्क्वायर, कितना होगा वैल्यू बताओ तुम ही लोग, कितना होना चाहिए? 5 है भाई सर। इसमें देखो, अब सुनो ध्यान से, ये 36 डिग्री और 112 डिग्री करके तुम्हारे टेबल में शायद एको को मैच नहीं कर रहा है ना, एको को कर रहा है, देखो तो नहीं, एको को नहीं कर रहा। किसके लमसम में ले लोगे, 35 डिग्री या फिर किसको? अच्छा रो कॉलम देखो इसको, अच्छा इसमें भी रो कॉलम पहले मान लो, तभी लड़का लोग सब जस्टिफाई कर लेगा। रो किसको ले ले बताओ, रो किसको ले ले? इसको रो ले लो क्या? 115 सर। हाँ इसको रो ले लो, ठीक है, इसको तुम लोग क्या करो, इसको रो ले लो, इसको तुम लोग रो ले लो, आर ले लो रो, और ये मेरा कॉलम ले लीजिए। और इसमें किसको रो लिया था रे, इसमें किसको रो लिया था, किसको रो लिया था? वैसे सर मतलब एक सर रो और कॉलम अपने मन से लेना है। 67 को लिए थे सर। अकॉर्डिंग टू द, अरे देखो तुम्हारा रो और कॉलम तुम ले सकती हो, लेकिन देखो तुम यदि इसमें ना इसको रो नहीं मानोगी तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि देखो इधर तुम्हारा ये रो है तो इसमें 90 डिग्री तक ही है तुम्हारा, देखो ध्यान से 90 डिग्री तक ही है, और इधर तुम्हारा इसमें ज्यादा तक है, देखो इसमें कितना तक है, 170 तक है। तो अब समझ में आया कि रो और कॉलम का निर्धारण कैसे करेंगे, समझ में आया किसको रो बोलेंगे, समझे? तो इसमें इसको रो बोल दिए, ये ज्यादा वाला इसको कॉलम बोल दिए, तो उसी तरह आप कर लो, इसमें तुम किसको रो कॉलम सर ये बोलोगे? टेबल है सर, ये इसमें ना एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं, ये आ जाएगा सर। क्या बोला? टेबल तो सर एग्जाम में सर टेबल किधर से आएगा सर? तुमको वैल्यू दे देगा, वैल्यू दे देगा, नहीं तो टेबल पता नहीं बना पाया तो ठीक है, नहीं बना पाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे वैल्यू तुमको दे देगा, ऐसे दे देना चाहिए वैल्यू। आप समझे पायल, आप समझे कि आर और सी कैसे लेंगे, सर। रो और कॉलम, ठीक है। समझ गए। तो आप बताइए 36 डिग्री को आप किसके नियर बाय लीजिएगा, किसके नियर सर बाय ऊपर वाले का वैल्यू 5 होना चाहिए सर। ऊपर वाला का 5 होना चाहिए सर। यस सर 5 होगा सर उसमें। 5 होना चाहिए, तो ठीक है, इस पर हम लोग अभी तो कुछ किए नहीं है, यहीं पे बात कर लेते हैं। इसमें रो और कॉलम किसको मानेंगे, रो इसको मानेगा, किसको मानेगा, बोलो जैसा किसको मानेगा, किसको मानेगा? सर 55 का रो मान लो सर। सर। ठीक है, ये सर 55 को रो सर। ज्यादा और 67 का कॉलम। साला ये वाला भी मेरा चल गया, रामपुर घुस गया, एगो मार्कर भी बर्बाद हो गया, चलेगा। चलो ठीक है, देखते हैं। हाँ गाइस बताइए, बताइए गाइस, इसमें हाँ इसको आपने क्या बोला सर, 55 को रो सर। इसको आपने कॉलम। बोला इसको रो मानने, और इसको आपने रो। कॉलम बोला, ठीक है। तो 55 और ये कॉलम। 67 डिग्री को नियर बाय किसके नियर बाय मानोगे, किसके नियर बाय मानोगे? 65 65 को सर। हाँ 65 के नियर बाय मानोगे, ठीक है। 68 रहता तो 70 मान लेते क्या? यस सर। चलो ठीक है, मान लो
इसको हम लोग कितना मान लेंगे 65 के लमसम में। चलो ठीक है 65, और ये हो गया मेरा 55। तो देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना होना चाहिए इसमें? 5 आएगा सर। 5। हाँ गाइस, तो 4। चलो ठीक है 5 ज्यादा एक्यूरेट है। चलो सुधार लो, यहाँ पे 5 कर लो गाइस, 5। इस ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। इसमें कितना होगा वैल्यू बताओ, इसमें कितना होगा 7 value? सर। 7। चलो ठीक है, लमसम में सही आ जा रहा है, उतना खराब नहीं। 7 ही दिया, 7 इसका 6.6 लिखा है। चलो 7। चलो अब इससे भी निकाल लेंगे स्ट्रेंथ ऑफ फिगर फॉर √2 के लिए गाइस। आ जाए बोर्ड नंबर 2 में, बोर्ड नंबर 2 में आ जाए। यस सर सर। यहाँ तो Yes, sir. 60 के अप्रोक्स है ना सर? क्या बोला बाबू, क्या बोला? सर आप जो इधर 67 डिग्री है, और यहाँ यहाँ ऊपर में जो 60 के अप्रोक्स 5 ले रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जा रहा है ना सर? तो क्या कर सकते हो बताओ, क्या कर सकते हो? तो 67 डिग्री, सुनो 67 सर- डिग्री को हम लोग 67 डिग्री को तुम कितना हमको लेने बोला? 67 डिग्री को 65 सर। 65 डिग्री। है ना, 70 तो लिया नहीं, और 55 डिग्री तो था ही, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम ही बताओ क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सर हम तुम जो इसमें- किए थे ना सर, हाँ। 70 लिए थे सर, और 55 लिए थे, तो 4 आया था। हाँ ठीक है, तो लड़का लोग बोल रहे हैं, तो देखो 67 ज्यादातर 70 लेंगे तो 67 3 का डिफरेंस होगा सर। हाँ 67 को तुम 65 के ज्यादा नजदीक मानोगे कि 70 के ज्यादा नजदीक मानोगे? नजदीक देख लो, उसके हिसाब से देख लो। 65 sir. 67 इज नियर टू 65 और नियर टू 68, नियर टू 70। बताओ किसके यहाँ नजदीक? सर जो 60 यहाँ तो ले रहे हैं सर, 67 को 60 के अप्रोक्स लेंगे तब ना 5 आएगा सर। रो में वहाँ ऊपर में 60 दिया हुआ है सर, 7 का डिफरेंस हो जा रहा है ना। कॉलम लिया। अरे यार लिख तो दिए Column, कॉलम, column. कॉलम लिख दिए, कॉलम लिख दिए। कॉलम जो खड़ा है गाइस, कॉलम लिख दिए, देखो कॉलम लिखा हुआ है ना, इसीलिए तो मैं लिख दे रहा हूँ कॉलम रो, रो कॉलम। ये तुम अपने ऊपर, और अभी एक लड़की क्वेश्चन कर रही थी ना, पायल ही तो थी कि कैसे लेंगे अपना मन से। तो देखो अपना मन से देखो, रो में कम डिग्री है और कॉलम में क्या है, कॉलम में क्या है, अधिक है ज्यादा सर। है। हाँ तो उस हिसाब से तुम लेना। अब मान लो इसको रो ले लेगा तो फिर तुमको दिक्कत हो जाएगा ना, रो में तो इतना है नहीं। समझे सर? क्या क्लियर है? क्लियर है सर? क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ सर क्लियर है। बोर्ड नंबर 2 में आ जाए, बोर्ड नंबर 2 में आ जाए। Yes, sir. यस सर। चलो तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सब कुछ करेंगे, कुछ इसमें परिवर्तन करेंगे। तुम लोग लिखो, हम तो लिखेंगे नहीं, मेरा तो नोट्स बनाने का काम है नहीं। हम यहाँ पे √2 करेंगे ऐसे, ये हो गया। अब वैल्यू बताओ, d - c का वैल्यू कितना था? 0.60, और ये समेशन है तो इसमें कितना जोड़ देंगे? 5 + 7, 5 + 7 बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? सर 7.2। 7.2 आ रहा है सर। चलो ठीक है, ये लगभग 7 लिखा है, हम लोग का 7.2 आ रहा है। चलो गाइस आ जाए बोर्ड नंबर 3 में, बोर्ड नंबर 1 में आ जाए, बोर्ड नंबर 1 में बोलो आ जाए, आ जाए सर बोलिए। यस सर। चलो चलो ये मेरा CD हो गया, और ये दिस इज माय A है ना, ये A है। अब गाइस हम लोग फिगर क्या लेते हैं, नीचे वाला हो चुका है। चलो अब हम लोग पकड़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ फिगर, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर बाय √3, बाय सर इसमें कितना रूट निकलेगा सर, कैसे पता करेंगे? 4 को ही निकलेगा, उससे ज्यादा नहीं निकल पाएगा, क्योंकि पेयर में तुम बना रहे हो, बार बार कंडीशन AC आना चाहिए और BD आना चाहिए। इसमें 4 को निकलेगा। स्ट्रेंथ ऑफ फिगर बाय √3 यूजिंग ट्रायंगल, यूजिंग ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है इस बार? ट्रायंगल ले लेते हैं ACB। देखो ACB क्योंकि नीचे वाला हो चुका है, ACB एंड हम पकड़ते हैं किसको? एंड पकड़ते हैं ट्रायंगल ABD को। देखो ABD। ABD को, ट्रायंगल ABD को, समझा? स्ट्रेंथ ऑफ फिगर यूजिंग इतना, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर यूजिंग इतना। तो गाइस इसमें कॉमन पार्ट पहले देख लो, कॉमन पार्ट कौन सा हुआ? ए बी सर। AB होगा सर। चलो कॉमन साइड लिख लेंगे, कॉमन साइड, कॉमन साइड क्या हो जाएगा? AB, कॉमन साइड AB।
उसके बाद गाइस डिस्टेंस एंगल फॉर ट्रायंगल एसीबी के लिए लिखेंगे, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है, अपने मन से मत बोलना। डिस्टेंस एंगल फॉर ट्रायंगल एसीबी के लिए, है ना, फॉर ट्रायंगल एसीबी के लिए, एसीबी के लिए, है ना, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, है ना, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। गौतम तुम ही बताओ कितना होगा, कितना होगा? सर एक मिनट देख रहे हैं सर। सर ऊपर वाले एंगल को सर प्लस कर नहीं लेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर वाला कुछ मत बोलिए, डिस्टेंस एंगल फॉर एसीबी बोलिए, डायरेक्ट यहाँ पे हम लिखेंगे, हमको कुछ नहीं, तुमको जो बोला बोली करना बोल दो। सर यस सर 28 और 36 को सर प्लस करेंगे और 54 एंगल 54 सर। ठीक, 54 डिग्री एंड 28 प्लस 36 कितना है? 28 प्लस 36 करेंगे तो कितना होगा? कितना होगा? 64 सर। 64, ठीक है, 64 डिग्री यानी कि 28 डिग्री प्लस 36 डिग्री, है ना, ए बी डी लिए हैं, ए बी डी लिए हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस फ्रॉम टेबल 8.1, टेबल 8.1 गाइस बताओ, डेल्टा ए स्क्वायर डेल्टा इंटू डेल्टा बी और प्लस डेल्टा बी का स्क्वायर वैल्यू कितना होगा? गाइस इसको तुम ले सकते हो, आर ले सकते हो गाइस, यू कैन टेक इट, उसी को भी कुछ ले लो, इसको आर ले सकते हो तो इसको तुम कॉलम ले सकते हो। कितना? 5 ओके कर दे सर, 5 ओके कर दे बोलो, चलो 5 हो गया, ओके है। अब हम लोग निकालते हैं किसके लिए? डिस्टेंस एंगल फोर ट्रायंगल किसके लिए? किसके लिए? ए बी डी के लिए ना, दो पेयर बनाया है तो ए बी और डी के लिए। बताओ, इसे पूछेंगे वही बताना, डिस्टेंस एंगल फॉर ए बी ट्रायंगल ए बी डी के लिए। क्या बोला? निकाल तो रहे हैं डिस्टेंस एंगल फॉर ट्रायंगल एबीडी के लिए, एबीडी के लिए डिस्टेंस एंगल निकाल रहे हैं, एबीडी के लिए डिस्टेंस एंगल निकाल रहे हैं, ठीक है। अर्चना बोलेगी, बोलो तो अर्चना कितना होगा, बोलो डिस्टेंस एंगल फॉर ट्रायंगल एबीडी के लिए, बोलो। Sir, for ABD, so 129 or ये 23. ट्वेंटी 23 डिग्री एंड कितना बोली? 129। सर मेरा वॉइस जा रहा है? हेलो जा रहा, 67 डिग्री प्लस 67 डिग्री है, ठीक है ना गाइस, ठीक है ना? अरे सही बोली कि गलत बोली रे, बोलो। सही है सर, सही है सर। ठीक है, रो और कॉलम बताओ वैल्यू कितना आएगा, कितना आएगा इसका वैल्यू? सत्रह आ रहा है सर। 17। सर 22 और 24 डिग्री है तो सर बीच में 23 है तो सर कौन सा वैल्यू लेंगे सर? सुनो, इसको रो लिया ना, ठीक है, हम देखते हैं। 22 है, 24 है, सेंसेशनल हो गया ना। तो सही है बोल रहा है, मेरा 22 और 24 के बीच में 23 घुस गया, चलो ठीक है। उसके बाद 129 डिग्री, 129 डिग्री, दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है सर। अच्छा 23 डिग्री को तुम किसके नजदीक ले सकते हो? बता, देखो अब तुम 23 डिग्री और 24 डिग्री को किसके, 22 और 23 है, किसके नजदीक है? बहुत बड़ा टेंशन है इसमें बाप, सही बात। 22 और 130 के लिए 130 के लिए 22 लेंगे सर, 129 को 30 ले लिए तो सर 23 को 22 ले लेंगे सर। 129 से 130 ले लिए, 21 आएगा सर, 21 एगो कम बेसी करके कॉम्प्रोमाइज कर दो, सही बोल रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर दो, कंपनसेट कर दो, क्या सही बोला सर? 129 सही बोला लड़का, जिसका दिमाग उसका साइंटिस्ट का दिमाग है यार, बोला 129 के लिए 130 लिए तो 23 के लिए 22 ले लीजिए, सही बात है, कंपनसेट हो जाएगा। तो सबसे अच्छा क्या लेना है इसमें गाइस, क्या लेना सही रहेगा? 21 सर।
22 सर। 21 सर, 21 सर, 21। हाँ 21 ले लो, 21 ठीक है गाइस, 21 ठीक है, ठीक है। चलो आ जाए अब बोर्ड नंबर 2 में, बोर्ड नंबर 2 में आ जाए, बोलो 2 में आ जाए। यस सर। चलो। ये वाला भूल जाएगा रे, दिमाग में रखना, ये न्यूमेरिकल बा भूल जाएगा, है ना। ये वाला इसमें मिटा देते हैं, ये सब मिटा देते हैं। चलो सर बोर्ड नंबर 1 में करिए ना। हाँ कर रहे हैं। R3 हो गया, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 + 21 कितना आ रहा है, सॉल्व करो तो। हाउ मच द वैल्यू आर 15.6 सर। कितना है, 15.6 15 पॉइंट, बोलो 15 पॉइंट। 15.6 चलो लिख लिए सर, इसको लिख लिए। सर बोर्ड 1। चलिए चलो सर बोर्ड नंबर 2 करिए ना। हो गया, हो गया। यस सर। चलो यस सर। अब आसान है सर्वे पढ़ाना, बोलो तुम लोग अब। सर एक बार बोर्ड 2 करिए ना सर। हाँ, इज इट इजी टू टीच द एडवांस सर्वे गाइस। देख रहा है कितना हालत खराब हो जा रहा है, एक नो सर। न्यूमेरिकल इतना समय ले रहा है। वाइस हाँ। वर्सा सर, पढ़ना भी इजी नहीं है सर। क्या बोले सर, क्या बोले। वाइस वर्सा सर, पढ़ना इजी हो गया सर। हाँ हमको याद है, हमको इंजीनियरिंग में सब कुछ समझ में नहीं आता था, माथा का दर्द हो जाता था, खोलते थे किताब और हमको नींद आ जाता था। और मास्टर भी वैसने था, आता था कहाँ कहाँ से, कभी CIT से आता था, कभी BIT सिंधरी से आता था। सर हम आपको पढ़ाने के लिए नहीं आए सर। JP सिंह यदि कोई जानता होगा, धनबाद साइड का होगा, तो JP सिंह वहाँ का HOD था, समझा। एकदम बूढ़ा टाइप से हो गया था, टगर टगर के आता था, बोलता था सर हम पढ़ाने के लिए नहीं आए सर आपको, ठीक है ना। तो सर आप किस लिए आए हैं जब पढ़ाने के लिए। ऐसा ऐसा बात बोलता था ना यार, सिर्फ सेंसेशनल हो जाता था। गाइस अब हम लोग का कौन सा फिगर रहेगा बता तो, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर √3 बहुत टफ पेपर है बाबू, एडवांस सर्वे तो छोटा सर मोटा रूट पेपर 4 होगा। नहीं है ना। 4 होगा। यूजिंग ट्रायंगल क्या होगा, यूजिंग ट्रायंगल ABC एंड ADC। ABC सर। हाँ ABC ले रहे हैं, ABC एंड ट्रायंगल BCD। चलो लास्ट है, गेम कर देंगे। कॉमन साइड पहले पकड़ लो तुम, यही कॉमन साइड हमको डिस्टेंस एंगल निकालने में देगा। कॉमन साइड क्या होगा, BC। BC। है ना। डिस्टेंस एंगल 4 ट्रायंगल ABC के लिए, ABCR जिसे पूछेंगे वही बताएगा, क्योंकि अब लास्ट है, तबे ना पता चलेगा सीखा, तबे ना पता चला सीखा। चलो बीमल को मौका देते हैं, बीमल है कि नहीं, बोलिए सर आप, है कि नहीं, इनका कुछ देखते हैं, इनका क्या है, 62 बोलिए सर। सर। हाँ बोलिए सर। 62 और 28 + 36 सर। हम लिख देते हैं, उसके बाद वेरिफिकेशन करते हैं। 62 डिग्री एंड कितना बोला, 28 + 36। 28 + 36 डिग्री, ठीक है। चलो जोड़ के बताओ ना बाबू कितना हो जाएगा। 64 सर। 64 डिग्री 64 सर। 28। देखो तो गाइज ये बंदा सही बोला है, सही बोला है बंदा, देखो तो। Yes, sir. सही बोला, ठीक सर सही बोलिए। हाँ चलो गाइज, है ना, सही बोला है वो। है ना, सही बोला है लड़का वो, ठीक है, वेल डन। अब बताओ तुम लोग, है ना, डिस्टेंस गाइज, इसके लिए रो और कॉलम किसको लेगा बताओ, किसी को भी मान सकते हो इसमें, एज पर तुम ही लोग बताओ किसको माने।
लिख भी लो तो अच्छा रहेगा, तो ज्यादा Sir, अच्छा 62 रहेगा। row or 64 column? चलो ठीक है, अब देख के बता दो कितना आ रहा वैल्यू इसका। डेल्टा ए स्क्वायर प्लस डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी प्लस डेल्टा बी का स्क्वायर कितना है, कितना है, कितना निकालना सही रहेगा इसमें, बताओ वैल्यू बताओ। 4 सर। 4 कर दे, डन कर दे, 4 डन Yes, कर देते। sir. चलो अब आ गया मेरा डिस्टेंस एंगल, डिस्टेंस एंगल, डिस्टेंस एंगल और ट्रायंगल क्या रखेगा बीसीडी के लिए, बीसीडी के लिए जिसको बोलेंगे वही बोलेगा, ठीक है, जिसको बोलेंगे वही बोलेगा। चिराग को मौका दे देते हैं, लास्ट ही है, अब तो खत्म हो गया। बोलिए चिराग, आप बोलिए बीसीडी के लिए बोलिए। डिस्टेंस एंगल फॉर ट्रायंगल बीसीडी, बीसीडी के लिए शायद उसको मेरा आवाज पता नहीं मिला है कि नहीं मिला है। चलो गंगाधर करके एक लड़का, गंगाधर तुम बोलो तो कितना होगा डिस्टेंस एंगल फॉर ट्रायंगल बीसीडी के लिए, कितना होगा, कितना होगा, हेलो कितना होगा? सर 32 एक पहला, और दूसरा सर 54 प्लस 58। चलो जोड़ो ना रे, कितना होगा तो जोड़ने पर 112 112 degree. ठीक है 54 डिग्री प्लस 58 डिग्री, और ये रो इसी को मान लो, इसको कॉलम मान लो, कॉलम। बताओ गाइस इसका वैल्यू कितना लेगा? 11 सर। 11, ठीक। डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी प्लस डेल्टा स्क्वायर बी इज इक्वल टू 11। चलो लिख लिया यहाँ तक, बोलो यहाँ तक लिखा। यस सर। चलो आ जाए बोर्ड नंबर में। यस सर। चलो गाइस चलो लिखो, अब ओवर हो गया न्यूमेरिकल है ना। चलिए गाइस कुछ कुछ मीठा मीठा छिटा के यहाँ पे 4 नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे गेम कर दीजिए इस तरह से, और यहाँ पे कितना हो जाएगी सर? 4 प्लस 11 कितना हो गई? 9. 9। चलो ठीक है, तो गाइस एक लैंग्वेज पूनमिया साहब लिखे हैं, अब उस पूनमिया साहब का लैंग्वेज को हम लोग कॉपी कर लो। सिंस द हाईएस्ट स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय द लोएस्ट वैल्यू ऑफ आर। एक लाइन अच्छा लिखा है, क्या लिखा है देखो इसको। सिंस द हाईएस्ट स्ट्रेंथ, सिंस द हाईएस्ट स्ट्रेंथ, since the highest strength is represented by the lowest value, is represented by the lowest value of r, lowest value of r, thus the best root है ना, इसलिए thus the best root, thus the best root for computing the value of BD, for computing the value of BD is कौन सा होगा, कौन सा रूट सही है, कौन सा रूट होगा बताओ तो? 7.2 सर। 7.2 यानी वो रूट कितना था, वो कौन सा रूट था, रूट कौन सा था वो? सर बी रूट बी 2 सर। हाँ रूट 2 था। वैल्यू ऑफ बीडी इज रूट क्यों सर, ये नहीं समझ में आया सर। हाँ चलो हाँ, अरे ये लैंग्वेज इसको लिख लो ना, इसमें क्या समझना है, क्या लिखा हुआ है, मतलब सीधा सा बात है, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर है ना, यानी कहने का मतलब है जितना आर का छोटा वैल्यू होगा उसका स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, उतना ओके, ज्यादा ओके। स्ट्रेंथ होगा, इसका मतलब उसकी एक्यूरेसी
और उसकी प्रिसीजन उतनी सादी अच्छी होगी, उसकी एक्यूरेसी और उसकी प्रिसीजन उतनी ज्यादा अच्छी होगी। क्वालिटी तो ठीक है जी वीडियो का, है ना। सिंस द हाईएस्ट स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय द लोएस्ट वैल्यू ऑफ r, thus the best route for computing the value of bd is √2, is √2, है ना, √2 है ना, √2 in which, है ना, √2 in which r का वैल्यू कितना हो गया गाइस, in which 7.2। हाँ, in which strength, in which क्या लिख दोगे, in which, सर which होगा? इन वेयर लिखे हैं सर। हाँ, in which क्या लिख दोगे जी, in which strength of figure is, ऐसे ही लिख दो, strength of figure is 7.2। देखो किताब का आंसर कितना दिया है, किताब का आंसर चलो हम लोग का भी अप्रोक्स में आया ना यार, 8 दिया है तो 7.2 के लमसम आया तो ठीक है आया। अब वो कैसे निकाला है उसका तो कुछ पता नहीं है, गणित अपने मन से निकाल दिया है। हाँ सर, लोएस्ट वैल्यू तो हम लोग का वही है, तो वही लेंगे। हाँ तो ठीक ठाक आया है, कोई दिक्कत नहीं है, मोटा मोटी ठीक ठाक है। गाइस इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये लैंग्वेज को लिख लो, ये लैंग्वेज क्या लिखा है यहाँ, हाईएस्ट स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय द लोएस्ट। हाँ तो गाइस ये न्यूमेरिकल तुम अपने से समझ आता है, बोलो तो, ये न्यूमेरिकल ईमानदारी से बोलो, अपने समझ आता? नहीं सर, समझ में नहीं आया। नहीं आता भाई, सही बात है, इसमें समझ में नहीं आता, कचरा हो जाता, तुम लोग को समझे नहीं आता कैसे कैसे हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्लास में ना, अब यहीं रहने दो यार, माथा दर्द हो गया न्यूमेरिकल पढ़ के। क्या पढ़ेगा, एक और न्यूमेरिकल पढ़ेगा कि छोड़ देगा? पढ़ेगा ना, होमवर्क छोड़ दो, फ्रेशे से पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को ओवर कर देंगे क्या। नेक्स्ट दिन में, नेक्स्ट क्लास में क्या Yes, पढ़ाएंगे, एगो छोटा सा न्यूमेरिकल बताएंगे, बेस लाइन मेजरमेंट बताएंगे, और उसी दिन नहीं होगा तो उसी दिन क्या, देखो गाइस क्या करना है, तुम लोग का मन होगा तो नया चैप्टर स्टार्ट उसी दिन कर देंगे, और नहीं तो फिर यहाँ या Aerial एक क्लास और photogrammetric पढ़ लो survey start कर ट्रायंगुलेशन, दीजिएगा। सुनिए, एक ट्रायंगुलेशन का एक क्लास और दे देते हैं, मतलब आई विल, मतलब एक क्लास ट्रायंगुलेशन का और दे देते हैं, थोड़ा सा और कुछ थ्योरी उरी भी पढ़ा देंगे थोड़ा बहुत और, ठीक है। सर हाँ सर कोई क्वेश्चन दे दीजिएगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन भी बनवा देंगे और एक दो थ्योरी भी करवा देंगे, और ठीक है ना। अगला जो होगा क्लास, इसके बाद वाला जो ठीक है सर। एडवांस सर्वे का होगा, उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट, वॉल्यूम मेजरमेंट, ठीक है। तो वॉल्यूम मेजरमेंट देखो अभी ना जितना सारा चैप्टर है सब न्यूमेरिकल है, ठीक है। सर एरियल Volume फोटोग्रामेटिक सर्वे स्टार्ट कर दीजिए ना। उसको अभी छोड़ दीजिए, अभी वॉल्यूम पढ़िए, एरियल में फिर हमको पढ़ना पड़ेगा। अरे पढ़ना तो दोनों में पड़ेगा, वॉल्यूमों में पढ़ना पड़ेगा, भूल भाल गए हैं मास होल डायग्राम सब, और फिर इसमें भी भूल गए हैं क्या, एरियल वाला उसका पूरा सामान। नेक्स्ट क्या बोले सर? सर चैप्टर नेक्स्ट खत्म। मतलब इसके बाद वाला क्लास भी ट्रायंगुलेशन का ही है, लेकिन हाँ इसके बाद मतलब एक क्लास के बाद, समझा, मतलब जो तीसरा क्लास होगा इसके बाद, आज से जो तीसरा क्लास एडवांस सर्वे का होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम मेजरमेंट, और उसको हम खत्म करेंगे जल्दी से जल्दी वॉल्यूम मेजरमेंट, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा भी है, जल्दी से जल्दी हम 2 से 3 क्लास में खत्म करेंगे। उसके सर बाद एरियल ही पढ़ा दीजिए ना। सेंसेशनल हो गया ना गाइस, सेंसेशनल हो गया ना, ठीक है। तो इसके बाद वाला क्लास में पहले लास्ट क्लास है वो ट्रायंगुलेशन का देख लेते हैं, उसके बाद फिर डिसीजन लेंगे, ठीक है गाइस। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ऑफ करें ऑफ। सर मॉर्निंग कितने बजे क्लास है सर? थैंक यू सर। हाँ मैसेज कर देंगे 6:30 बजे से कल, क्योंकि कल तो मैराथन खींचेंगे गाइस, कल डिजाइन है ना, कल डिजाइन है, मॉर्निंग में इरिगेशन का केनाल डिजाइन, जिसको करना होगा कर लेना, हम इसे टाइमिंग सेट कर देंगे, अभी तुम लोग को आ जाएगा।